हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे आईआर क्या होता है। आईआर जो बीबीए, बीएमएस और एमबीए में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आईआर का मतलब होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। आईआर इज द स्टडी ऑफ हाउ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वर्क टुगेदर एंड इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट हेल्प टू एंश्योर दैट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज फेयर एंड प्रोडक्टिव फॉर बोथ साइड। In this video, I will be covering following topics. What is IR? Why IR is important? The different approaches to IR, the main parties to IR, the system model of IR, the challenges facing industrial worker in India, contemporary and emerging issue in IR. तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज आईआर से। आईआर क्या होता है? आईआर का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन सिंपल वर्ड, एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ही आईआर बोलते हैं। आईआर के अंदर बहुत सारा टॉपिक्स आता है जैसे लेबर, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट. It is a multidisciplinary field that draws on economics, sociology, psychology, and law. IR scholars study a wide range of topics, including collective bargaining, workplace conflict resolution, employee voice, and labor market regulation. आयर के अंदर बहुत सारा ऐसे भी टॉपिक आता है जो कि है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट, एक वर्कप्लेस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो रिजोल्यूशन उसका क्या है, कैसे वो ठीक किया जाए। एम्प्लॉय वॉइस, एम्प्लॉय का क्या वॉइस होता है एक इंडस्ट्री में। लेबर मार्केट रेगुलेशन, लेबर मार्केट का जो रेगुलेशन है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट इज वाई आईआर इज इंपॉर्टेंट। सो आईआर इज इंपॉर्टेंट फॉर नंबर ऑफ रीजन्स। एक वर्क प्लेस में आईआर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बहुत सारे रीज़न है आईआर के इंपॉर्टेंस के लिए एक वर्क प्लेस में। फर्स्ट तो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है वो आईआर की मदद से बहुत फेयर और इक्विटेबल रहता है। सेकंड, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आईआर की मदद से वो बहुत ही पीसफुली और कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व किया जा सकता है। थर्ड होता है आईआर जो है, तो एम्प्लॉय का जो वॉइस होता है एंड पार्टिसिपेशन होता है एक वर्क प्लेस में, वो आईआर की मदद से बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट अप्रोचेस टू आईआर। आईआर में क्या क्या अप्रोचेस रहता है? इधर दो ही मेन अप्रोचेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लूरलिस्ट अप्रोच एंड यूनिटरी अप्रोच। Pluralist approach views the employment relationship as a complex system of competing interest. On the other hand, the unitary approach views the employment relationship as a unitary system in which the interests of employers and employees are essentially aligned. सिंपल भाषा में अगर एक एग्जाम्पल के तौर में इसको देखा जाए तो प्लूरलिस्ट अप्रोच को एज ए फैमिली अगर इमेजिन किया जाए तो एक फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स रहता है, डिफरेंट इंटरेस्ट रहता है डिफरेंट मेंबर में, सच एज पेरेंट्स रहता है, चिल्ड्रन रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स रहता है। सभी मेंबर्स के बीच में क्लैश हो सकता है कभी, फिर भी उन लोगों के बीच कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी रहता है जिसमें वो एक साथ काम करता है, कुछ ऐसा चीज़ भी उसके अंदर रहता है टू अचीव ए गोल। और अगर यूनिटरी अप्रोच का बात करें तो यूनिटरी अप्रोच को एज ए देखिए कि सपोज एक स्पोर्ट्स टीम है, टीम मेंबर जो होता है एक स्पोर्ट्स टीम में सभी का सेम गोल होता है, व्हिच इज़ टू विन ए गेम। उन लोगों के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह सकता है, डिफरेंट रोल रह सकता है, लेकिन बोथ दे ऑल आर वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल। नेक्स्ट, द मेन पार्टीज टू आईआर. The main parties to IR are employers, employees, trade unions, and the state. Employers are the organizations that hire and employ workers. Employees are individuals who work for employers. Trade union are organizations that represent the interest of employees in collective bargaining negotiation with employers. The state is the government which plays a role in IR by regulating the employment relationship and providing legal protections for workers. Next, the system model of IR. The system model of IR is a way of understanding the complex interactions between different parties to IR. The model views IR as a system. System model of IR को एज ए सिस्टम देखता है जिसमें नंबर ऑफ सब सिस्टम रहता है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, स्टेट IR रिलेशनशिप. The system model helps to explain how the different parties to IR interact with each other and how changes in one subsystem can affect the other subsystems. Next, the challenges facing industrial worker in India. इंडिया में इंडस्ट्रियल वर्कर में क्या क्या चैलेंजेस फेस हो सकता है? इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया फेस नंबर ऑफ चैलेंजेस इंक्लूडिंग लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी. These challenges have led to a number of problems. Next, contemporary and emerging issues in IR. The field of IR is constantly evolving and there are a number of contemporary and emerging issues like increasing the technology in the workplace, the changing demographic of the workforce, the need of greater employee engagement. Industrial relation is a complex and ever-changing field. There are many challenges that industrial workers in India face, but there are also many opportunities for improvement. By understanding the key concepts and issues in IR, can help to ensure that the employment relationship is fair, equitable, and productive for both employers and employees. In short, IR is important because it helps to make sure that relationship between employees and employers is good. This means that both sides are treated fairly and that the workplace is productive. There are many challenges that IR practitioners face, but by understanding the key concept and issues, they can help to make the workplace a better place for everyone.